नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है आप लोगों के साथ आगामी सूर्य ग्रहण के विषय पे चर्चा करने का। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2020 वैसे ही हम लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट लेके आ चुका है और वही चीज़ अगर आप लोगों को खगोल विज्ञान के एस्ट्रल लेवल के माध्यम से भी समझनी हो तो इस वर्ष में दोस्तों देखिए जो ये एक्लिप्सिस का भी जो पैटर्न हो रहा है थोड़ा सा अनयूजुअल ही हो रहा है, क्योंकि माना जाता है दोस्तों कि 4 तक अगर जो ग्रहण एक वर्ष में हो तो उनको एक यूजुअल पैटर्न कहा जाता है, लेकिन इस वर्ष अनयूजुअल तरीके से 5 ग्रहण की संख्या हम लोगों को देखनी पड़ रही है, जिनमें से दोस्तों जो 3 ग्रहण हैं जो कि अभी एक 5 जून को गया था, आज 21 जून को सूर्य ग्रहण आने वाला है दोस्तों जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, और इसके बाद जो अगला चंद्र ग्रहण होगा दोस्तों वो दोबारा से 5 जुलाई को होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर सोलर इक्लिप्स को कुछ अलाइनमेंट्स ऐसी हैं जो थोड़ा सा मतलब कॉशनरी साइन क्रिएट कर रही है, थोड़ा इंडिकेशन क्रिएट कर रही है कि हम लोगों को इसकी उपयुक्त जानकारी होनी चाहिए और हम अपने को अकॉर्डिंगली इसके मद्देनज़र अपने को हमें प्लान करना ज़रूरी है। अब ये बात दोस्तों मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ। पहली चीज़ दोस्तों देखिए, अगर आप इस एक पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट जो हमारा सोलर इक्लिप्स हुआ था जो कि 26 दिसंबर 2019 को हुआ था, उसी के बाद कहीं ना कहीं कोविड-19 के केसेस चाइना में वुहान में डिस्कवर हुए थे, जिसके बाद ये पेंडेमिक का ह्यू एंड क्राई कहीं ना कहीं दोस्तों शुरू होना स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा दोस्तों ये जो पर्टिकुलर पैटर्न बना है ये लास्ट बना था दोस्तों, सेम अलाइनमेंट बना था 2001 में। तो 2001 में भी इसी तरीके से इसी तारीख को रादर 21 जून को ही सूर्य ग्रहण हुआ था और इसी मिथुन राशि में ही हुआ था। और दोस्तों आप लोग जानते हैं उस समय से फर्क ये था कि उस समय राहु ने उस एक्सिस को क्रॉस नहीं करा था। राहु ने इस सोलर एक्लिप्स के उस पॉइंट को, उस डिग्री को क्रॉस करा था सितंबर में, और उसके बाद आप लोगों को पता है जो अमेरिका में ट्विन टावर अटैक हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि इस बार एक सेविंग ग्रेस ये है कि राहु ऑलरेडी उस एक्लिप्स पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं गोचर में, ट्रांजिट में। और इसके अलावा दोस्तों देखिए जो चीज़ें थोड़ी सी अनयूजुअल पैटर्न क्रिएट कर रही हैं उनमें से एक ये कारण भी है कि 21 जून को अगर आप देखेंगे तो उस समय 4 ग्रह दोस्तों वक्री रहने वाले हैं। तो राहु केतु के अलावा अगर आप देखेंगे तो बुध ग्रह भी दोस्तों वक्री होंगे, बृहस्पति ग्रह भी वक्री होंगे, शुक्र ग्रह भी वक्री होंगे और शनि ग्रह भी वक्री होंगे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब इस तरीके का पैटर्न बनते हैं और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में भी इस तरीके की वनरेबल संभावित अगर दशाएं चल रही हो, वो पॉइंट आपकी कुंडली में इंपॉर्टेंट मायने रखता हो कि आपका चंद्र राशि वो है और चंद्र का जो नक्षत्र प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली इसी एक्लिप्स पॉइंट के आसपास है, आपके लग्नेश की स्थिति यहाँ पे है, तब कहीं ना कहीं इवेंट ट्रिगर हो सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए ताकि आप सावधानी बरतें। तो दोस्तों देखिए ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये कुछ एक वनरेबल बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसकी एक ब्राइटर, एक पॉजिटिव साइड देखनी हो तो कहीं ना कहीं देखिए ये समर सोलिस्टिस के अराउंड ये जो ग्रहण की स्थिति बन रही है जो कि हमारा साल का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों किसी भी तरीके के मानसिक तनाव की जब हम लोग बात करते हैं, किसी भी तरीके के मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं ईश्वरीय भक्ति में और ध्यान में, मेडिटेशन में, योगा में है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि 21 जून को आपका वर्ल्ड योगा डे भी है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों क्योंकि ये तो माना यही जाता है कि जब भी हम ग्रहण के समय की बात करते हैं बाकी एक्टिविटीज़ चाहे उस समय निषेध भी हो, लेकिन आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से बात की जाए, ध्यान के हिसाब से बात की जाए, मंत्र साधना के हिसाब से बात की जाए तो वो समय बहुत उपयुक्त कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। 21 जून को जो ग्रहण हो रहा है दोस्तों ये मिथुन राशि के भीतर भी दोस्तों ये आपका मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है। ग्रहण की जो टाइमिंग्स हैं ये आपको अपनी सिटी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, पर यह बात तो देखिए पक्की है कि भारतवर्ष में पूरी तरीके से देखा जाएगा, तो जिसकी वजह से सूतक काल भी इस पे मान्य होगा। तो जनरली सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल, सूतक समय शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको जो भी अप्रोप्रिएट जो प्रिकॉशनरी एडवाइसेस हैं दोस्तों, जो भी सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है, ये जो समय रहने वाला है ये सबसे ज़्यादा कॉशनरी, सबसे ज़्यादा जो सावधानी बरतने का होता है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के होता है, उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय आपको कुछ खाना पीना जनरली निषेध कहा जाता है। जो सामान आपका फ्रिज में पड़ा है उसमें भी अगर आप तुलसी के पत्ते डाल के रखें, अपने घर की पहले ही साफ़ सफाई करके रखें और उसके बाद ग्रहण काल समाप्त होने के बाद भी पूरे घर को स्वच्छ करें, साफ़ सफाई करें।
और ग्रहण काल की समाप्ति के बाद दोस्तों आप अपनी क्षमता अनुसार दान करें। तो ये कुछ एडवाइजरी मेजर्स होते हैं जो ग्रहण के दौरान दोस्तों एडवाइस करे जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये जो ग्रहण है इसको भी अगर आपको और थोड़ा इलैबोरेटिव तरीके से समझना होगा तो देखिए, ग्रहण का जो बेसिक पैटर्न होता है वो यही होता है कि पृथ्वी सूर्य के अराउंड परिक्रमा करती है, चंद्र पृथ्वी के अराउंड परिक्रमा करते हैं। जब चंद्र आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं, कि जब सूर्य की लाइट को वो पूरी तरीके से रेडिएशंस को पृथ्वी पर पहुंचने में एक ब्लॉकेज सी क्रिएट कर देते हैं, तो वो ग्रहण की स्थिति क्रिएट करता है। ग्रहण भी दोस्तों 3 किस्म के होते हैं। एक होता है दोस्तों टोटल सोलर एक्लिप्स, जिसमें आपका जो पृथ्वी है, आपका सूर्य है और चंद्र है बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं, जहाँ पे चंद्र पूरी तरीके से सूर्य की रेडिएशंस को ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा होता है दोस्तों पार्शियल एक्लिप्स, जिसमें चंद्र पृथ्वी और सूर्य के साथ एक लाइन में नहीं होते और सूर्य को पार्शियल ही कवर करा जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों एक एनुलर एक्लिप्स, जो कि समय होने वाला है। क्योंकि समय दोस्तों देखिए, जो पैटर्न और जो आकाश में जो स्थिति होनी है वो कुछ इस तरीके से होनी है कि चंद्र की जो दूरी है पृथ्वी से बहुत ज़्यादा होनी है। तो कहीं ना कहीं चंद्र ने सूर्य को इतना ही कवर करना है कि साइड से सूर्य की जो रिंग है दोस्तों वो कहीं ना कहीं विजिबल रहने वाली है। तो ये हो गया दोस्तों ग्रहण से रिलेटेड जो बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता था। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली चंद्र ग्रहण की वीडियो पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था कि जो लास्ट चंद्र ग्रहण हुआ था वो चंद्र की नीचता की डेबिलिटेशन की राशि में हुआ था, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल लेवल पे आप सबसे ज़्यादा उस समय संभावित थे। जब हम लोग सूर्य ग्रहण की दोस्तों बातें करते हैं तो सूर्य ग्रहण देखिए आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर तो ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता अगर आपके इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट्स हैं वो उस पॉइंट पर डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं हो रहे। लेकिन इसके अलावा दोस्तों देखिए, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी घटनाएं जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, जैसे हम लोग बात करते हैं किसी भी तरीके की आप कैलामिटी की बात करें, प्राकृतिक आपदाओं की बात करें। और दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को भारत की कुंडली के माध्यम से भी समझना होगा तो कहीं ना कहीं जो ग्रहण हो रहा है ये भारत की कुंडली के 2nd हाउस में हो रहा है। तो काल पुरुष कुंडली का जो 1st हाउस, 2nd हाउस और जो 12th हाउस होता है, कहीं ना कहीं क्राउन और हेड की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत का जो हेड है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर ही है, जहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग, हमारा जो चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है, और ये जो एक्लिप्स है दोस्तों चाइना में भी विजिबल रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको ग्लोबल मंडेल लेवल पे समझना हो तो इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, सामाजिक जो विद्रोह होते हैं, और उसके साथ साथ इंडिया चाइना की जो टेंशन चल रही है, बॉर्डर रिलेटेड कुछ चीज़ें एस्केलेट होने के हिसाब से ये थोड़ा सा संभावित कर सकती है। और हमारे जीवन में इसका किस तरीके से इंडिविजुअलाइज तरीके से दोस्तों प्रभाव आने वाला है वो हम लोग दोस्तों 12 लगन और 12 चंद्र राशि के हिसाब से कस्टमाइज जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग इस ग्रहण के प्रभाव 12 लगन के माध्यम से समझना शुरू करें, एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता था कि देखिए दोस्तों, इस ग्रहण का जो नेगेटिव, जो प्रतिकूल प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा आप तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आपकी अपनी दशा ही अनुकूल नहीं चल रही। और दूसरी चीज़, आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस एक्लिप्स पॉइंट के डिग्रीज के अराउंड है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका लगन ही मिथुन है, मिथुन में भी आपका लगन इन्हीं डिग्रीज में है, आपकी लग्नेश की स्थिति यहाँ पे है, ये आपकी चंद्र राशि है और राशि की भी डिग्री है वो एक्लिप्स पॉइंट के आसपास है, तब कहीं ना कहीं दोस्तों अनरेस्ट वाली स्थिति क्रिएट हो सकती है। क्योंकि मिथुन राशि में ही दोस्तों देखिए सूर्य ने होना है, चंद्र ने होना है, आपका राहु ने होना है और बुध ने होना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु केतु को मिला के 6 ग्रहों ने दोस्तों वक्री होना है। तो जिसकी वजह से ये जो समय रहने वाला है, अगर आप पे वो प्रतिकूल जो नेगेटिव वनरेबल सिचुएशंस अगर क्वालिफाई हो रही हैं तो थोड़ा सा अपने को काम रखिएगा। ईश्वरीय भक्ति, नाम जप आपके लिए करना रिकमेंडेड होगा। और कोई भी न्यू डिसीजंस, इम्पल्सिव एक्शंस, कन्फ्रंटेशंस, इस तरीके की परिस्थितियां दोस्तों, किसी भी तरीके का रेकलेस, अनकैलकुलेटेड बिहेवियर दोस्तों आप लोगों को इस दौरान अवॉइड करने की दोस्तों मैं सलाह दूंगा। ना सिर्फ 21 तारीख को ही दोस्तों, रादर उसके एक दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक भी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेष लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए जो ग्रहण की स्थिति होने वाली है ये आप लोगों के दोस्तों 3rd हाउस में होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 3rd हाउस देखिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का होता है, ये भाव आपके आस पड़ोस का होता है, आपकी इनिशिएटिव और सेल्फ एफर्ट्स का होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, किसी भी तरीके के रेकलेस एक्शन से आपको इन 2-3 दिन की अवधि में दोस्तों बचना है। जो भी आप अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए, चाहे किसी भी तरीके से ऑफिस में मेल्स की बात की जाए, तो आपको बहुत ही डिस्क्रीट तरीके
तरीके से अपने को एक्सप्रेस करना है, अपने को कम्युनिकेट करना है, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग दोस्तों हो सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वृषभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए जो ग्रहण की स्थिति होने वाली है ये आप लोगों के सेकंड हाउस में धन के भाव में होने वाली है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो भी आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं आपको बहुत केयरफुली लेने की जरूरत है। घर परिवार के मैटर्स में इस दौरान कुछ नई चीजें इनिशिएट करने के हिसाब से ये उपयुक्त समय बिल्कुल नहीं रहने वाला। किसी भी तरीके की कन्फ्रंटेशंस की बात की जाए और अपनी वाणी, अपनी स्पीच और अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी दोस्तों आपको स्ट्रांगली दोस्तों इस दौरान मॉनिटर करने की जरूरत है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मिथुन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो आप लोगों के लिए जो ग्रहण की स्थिति बन रही है दोस्तों, ये आप लोगों के फर्स्ट हाउस में आपके लगन में ही बन रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी तरीके का एग्रेसिव, इगोइस्टिक, ड्रिवन बाय ईगो, ड्रिवन बाय लैक ऑफ प्लानिंग, कोई भी ऐसा निर्णय, कोई भी ऐसा डिसीजन दोस्तों आप लोगों को नहीं लेना। अदरवाइज ये हो सकता है कि आपकी जो मान सम्मान, प्रतिष्ठा की बात की जाए, जो आपकी प्रेस्टीज की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं दोस्तों नेगेटिव तरीके से प्रभावित हो सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कर्क लगन के जातकों के लिए समझना हो तो आप लोगों के लिए ग्रहण की जो स्थिति है ये आप लोगों के दोस्तों द्वादश भाव में बनने वाली है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस दौरान ऐसा हो सकता है कि आपको नींद शायद अच्छे से ना आए, थोड़ी सी बेचैनी सी आप महसूस कर सकते हैं। अनवांटेड एक्सपेंसेस इस दौरान दोस्तों आपको बहुत ध्यान से करने हैं, रादर आपको बचाने हैं। इस दौरान कोई भी अनवांटेड एक्सपेंसेस करने से दोस्तों आप लोगों को बचना है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को सिंह लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, ये जो ग्रहण की स्थिति बनने वाली है ये आप लोगों के एकादश भाव में बनने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी हाईएस्ट विशेस हैं, जो भी आपकी एस्पिरेशंस हैं, उनको लेके आपको अपने को यू डू नॉट हैव टू बीट योरसेल्फ डाउन, बहुत ज़्यादा अपने को स्ट्रेस नहीं करना। इसके अलावा जो भी आपके नियर डियर, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, अगर आप सोशलाइज भी होते हैं तो कितने लोग ऑथेंटिक हैं, कितने लोगों की अपनी बायस्ड, अपनी उनके मोटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को थोड़ी सी प्लान करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस दौरान अगर आप सोशलाइजेशन थोड़ी सी अवॉइड करें तो ही दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कन्या लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, कन्या लगन के जातकों के लिए जो ग्रहण की स्थिति बन रही है ये आप लोगों के दशम भाव में बन रही है। इस दशम भाव ये होता है दोस्तों कि जो भी आप घर से बाहर निकल के समाज में कार्य करते हैं, जो कि लाइमलाइट में होता है, साथ ही साथ आपके वर्क प्लेस का, प्रोफेशन का, अथॉरिटी फिगर्स का प्रमुख भाव होता है। तो कोई भी आपको वर्क प्लेस में जो डिसीजंस लेने हैं, अपने बॉसेस को आप किस तरीके से डील कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मॉनिटर करके, थोड़ी सी बहुत डिस्क्रिशन के साथ दोस्तों बिहेव और एग्जीक्यूट करने की दोस्तों ज़रूरत है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को तुला लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, तुला लगन के जातकों के लिए जो ग्रहण की स्थिति बनने वाली है ये आप लोगों के नवम स्थान में बनने वाली है। तो नवम स्थान दोस्तों देखिए धर्म का होता है, ये भाव आपके भाग्य का होता है, ये भाव आपके एडवाइजर्स का, काउंसलर्स का होता है। तो किसी की भी अगर आपको सलाह लेनी है तो बहुत जांच परख के लेनी है, सामने वाले की क्या इंटेंशन है ये भी ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों के लिए दोस्तों देखिए, समय स्पेसिफिकली ध्यान करने के हिसाब से, मेडिटेशन करने के हिसाब से, किसी मंत्र को साधने के हिसाब से, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के हिसाब से ये जो ग्रहण की अवधि है बहुत अच्छे साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वृश्चिक लगन के जातकों के लिए समझना हो तो आप लोगों के लिए दोस्तों देखिए, जो ग्रहण की स्थिति है ये आप लोगों के अष्टम भाव में बनने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी रेकलेस डिसीजन आपको इस दौरान नहीं लेना, किसी भी तरीके के ऑब्सेसिव थॉट से अपने को बचाना है। अनवांटेड जो कहते हैं कि एक्सपेंसेस की बात की जाए, स्कैंडलस कोई सिचुएशन की बात की जाए, एनीथिंग रिलेटेड टू जहाँ पे बहुत रिस्क है, जहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे हिडन फियर है, एनिमीज हैं, इस तरीके की कोई भी थ्रेटफुल सिचुएशन दोस्तों और ऐसी कोई भी एक्टिविटी दोस्तों इस दौरान आपको बचना है, उनसे इस दौरान आपको दोस्तों थोड़ी सी अवॉइड करनी है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को धनु लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, ये जो ग्रहण की स्थिति होने वाली है ये आप लोगों के सीधा सप्तम भाव में होने वाली है। तो किसी भी तरीके से अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनरशिप में, व्यापार में कोई भी रेकलेस इंपल्सिव डिसीजन लेने दोस्तों आप लोगों को अवॉइड करने हैं। अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरीके की ईगो बैटल्स पे नहीं पड़ना, पुरानी बातों पे आपको अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट नहीं करने और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हार्मोनी दोस्तों बना के रखनी है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मकर लगन के जातकों के हिसाब से समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए जो ये ग्रहण की जो स्थिति बनने वाली है ये आप लोगों के 6th हाउस में बनने वाली है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वर्क प्लेस पे ओवर स्ट्रेस होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ यू डू नॉट हैव टू बी वेरी हार्ड ऑन देम। अपनी अथॉरिटी को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। अपनी हेल्थ का दोस्तों इस दौरान आप लोगों को ध्यान देना है और किसी भी तरीके की डिस्प्यूटेड सिचुएशन में इस दौरान आपको कोई भी पहल नहीं करनी। टेक थिंग्स एज दे आर हैपनिंग।
हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कुंभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए जो ग्रहण की स्थिति है ये आप लोगों के पंचम भाव में बनने वाली है। तो दोस्तों देखिए, पंचम भाव कहीं ना कि संतान का होता है, कला का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि का होता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप पे क्वालिफाई होता है कि आप ऑलरेडी विवाहित हैं, आपकी संतान है, तो इस दौरान अपनी संतान के साथ जो आपके टर्म्स हैं थोड़े से आपको मॉनिटर्ड रखने की जरूरत है। पंचम भाव कहना कि आपकी बुद्धि का भी होता है, पूर्व पुण्य का भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मेंटल लेवल पे अननेसेसरी इस दौरान आपको दोस्तों स्ट्रेस नहीं लेना, ये जरूर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए भी ध्यान करने के हिसाब से योगा डे उस दिन है, तो योग करने के हिसाब से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा कहते हैं बढ़ाने के हिसाब से ये जो समय है दोस्तों आप लोगों के लिए उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के समझना हो तो ये जो ग्रहण की स्थिति होने वाली है आप लोगों के चतुर्थ भाव में होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, चतुर्थ भाव आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है, आपके होम एनवायरनमेंट का होता है, आपकी इनर पीस का होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो समय है अपने होम फ्रंट पे कोई भी न्यू डिसीजंस आपको केयरफुली लेने हैं, किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी आपको कार्य नहीं करना कि घर की जो सुख शांति है वो किसी भी तरीके से भंग हो जाए। और एनीथिंग रिलेटेड टू एनी डिसीजन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन व्हीकल्स, इस दौरान कुछ भी ऐसे डिसीजन जो डायरेक्टली प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इनर कंटेनमेंट, कन्वीनियंसेस पे क्वालिफाई हो रहे हैं, इस दौरान दोस्तों वो लेने से आप लोगों को थोड़ा सा परहेज करना है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं सूर्य ग्रहण के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।